जादुई आम की खेती। सुहानी परी एक गरीब परिवार से थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके घर के पास में एक आम का पेड़ था जिसमें कभी भी आम नहीं लगते थे। सुहानी अपनी माँ के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचा करती थी, पर उससे भी उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होता था। इसीलिए वे दोनों हमेशा परेशान रहा करती। फिर एक दिन, बेटी, अब हम क्या करेंगे? हम पर तो बहुत ही सारा कर्जा चल रहा है। ऊपर से वड़ा पाव बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। एक दिन सुहानी परी अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। ये आम का पेड़ कितना अजीब है, आखिर इसमें कभी आम क्यों नहीं लगते? कोई तो वजह होगी। अगर इसमें आम लगते तो मैं उन्हें बेच पाती, और वैसे भी इस टाइम तो आम तो कितने ज्यादा महंगे बिकते हैं। कोई बात नहीं, भले ही इसमें आम नहीं लगते, पर फिर भी इसमें पानी डाल देती हूँ। हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, फल तो खुद ब खुद मिल ही जाता है। फिर उस आम के पेड़ में पानी डाल देती है। अब मुझे माँ के काम में हाथ बटाना होगा। माँ अकेले ही वड़ा पाव बेच रही होंगी, जाकर मदद करती हूँ। फिर दूसरे दिन जब सुहानी परी वापस अपने फूलों को पानी देने के लिए आती है तो वहाँ का नजारा देखकर फिर दंग रह जाती है। वह देखती है कि जिस आम के पेड़ को उसने पानी दिया था वह पूरा पेड़ आम से भरा हुआ था। ये कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी रातों रात? माँ जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही? हे भगवान, रातों रात इस पेड़ में इतने सारे आम कैसे लग गए? ये तो असंभव है। माँ, मैंने तो बस कल इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, पर थोड़े से पानी की वजह से इसमें इतने सारे आम लग जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है जब कोई सच्चे मन से मुझ पर पानी डाले। माँ, ये तो बोल भी सकता है। ये कितना अजीब हो रहा है। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और तुमने पानी डाला था ना। अब ये सारे आम 24 घंटों तक ऐसे ही लगे रहेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे और ये सारे आम सोने के हैं। क्या? सोने के आम? सोने के आम तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तुम जितने चाहो उतने आम ले सकती हो, पर कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल मत करना। हमें तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये सपना है ये सच। हम कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ठीक है, तुम आम ले सकती हो। सुहानी परी और उसकी माँ अपनी जरूरत के हिसाब से आम तोड़ लेती हैं और काफी अमीर हो जाती हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा होटल खरीद लिया था। माँ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक आम का पेड़ हमारी जिंदगी इतनी बदल सकता है। ये सब भगवान जी की वजह से हुआ है। वे हमेशा सभी गरीबों की मदद करते हैं, तो हमारी भी की, पर हमें कभी भी इस सब का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अत्याचारी सौतेली बहन। जिया अपनी सौतेली बहन माया के साथ रहती थी। माया जिया से छोटी थी और वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वहीं जिया बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की थी। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और कुछ साल पहले जिया की माँ माया को एक अनाथ आश्रम से लाई थी और जिया उनकी अपनी बेटी थी। जिया की माँ की कुछ महीनों पहले ही मौत हो चुकी थी, तभी से वह दोनों अकेली पड़ चुकी थी। इसी तरह से एक दिन, दीदी, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। क्यों? कोई चुड़ैल है जो तुझे खा जाएगी, या फिर तू कोई बच्ची है? तू अब बच्ची नहीं है, समझ गई? जाकर चुपचाप सो जा, वरना मर जाके। पर मेरी नींद खराब मत कर, समझ में आया? अब जा यहाँ से। फिर दूसरे दिन, दीदी, मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? जो खाना है ना चुपचाप से जाकर बना ले, और हाँ, मेरे लिए भी बना लेना। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो करना क्या आता है? भूखी रह पूरे दिन। मैं तो चली बाहर खाने। पर मेरी बात तो सुनिए। जिया माया की बात को अनसुना करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या खाऊंगी? बहुत भूख लगी है और पैसे भी नहीं है जो मैं बाहर से ही कुछ खरीद सकूं। घर पर भी और कुछ नहीं है खाने को। भूखा रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद
दीदी आप मेरे लिए भी कुछ लाई है ना खाने को? क्यों लाती मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ नहीं लाऊंगी, तो नहीं लाई। अब मुझे परेशान मत कर, पर मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा तू तो मुझे चैन से रहने देने से रही। मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि मैं तेरे लिए खाना बना ही दूं। तू रुक, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। इसने तो मुझे परेशान करके ही रख दिया है, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इससे छुटकारा पा सकूं। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं ना इसके खाने में जहर डाल देती हूँ, फिर तो इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और वैसे भी मैं इससे बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये मुझे बहुत ही परेशान करती है और इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। मैं अपने लिए अलग नॉर्मल प्लेट लगा लेती हूँ जिससे इसे शक भी नहीं होगा। ये ले, ठूस जितना ठूसना है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई, ये दोनों प्लेटें तो सेम ही है। मैंने जहर किस में मिलाया है? अब मैं क्या करूँ? दीदी आप भी खाइए। हाँ मैं अभी खाती हूँ। मुझे लगता है जो उसके पास प्लेट है उसी में जहर है। ये सोचकर जिया परी खाना खाने लगती है, पर थोड़ा सा खाते ही अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वे बेहोश हो जाती है। माया परी किसी की मदद लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिया ने जहर खाया है। फिर कुछ टाइम के बाद जिया बिल्कुल ठीक हो जाती है और माया को सारी बातें बताती है। साथ ही साथ वह उससे माफी भी मांगती है और माया भी उसे माफ कर देती है। उस दिन से दोनों बहनें बिल्कुल सगी बहनों जैसे खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। गरीब परी की जादुई ड्रेस। अंजलि परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी और नए साल में बस कुछ ही दिन थे, तो अंजलि परी नए साल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, क्या आप नए साल पर वो ड्रेस मुझे दिलाएंगी जो हमने पिछली बार दुकान में देखी थी? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, पता भी है वो ड्रेस पूरे 2000 रुपए की थी और मेरे पास फोकट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे मैं कमा कर लाती हूँ। तेरा बाप अब नहीं रहा जो कमा कर देगा, तो तू दूसरी लड़कियों को देखकर अपने शौक बढ़ाना बंद कर। नौकरानी है तो नौकरानी की तरह ही रह, तेरे लिए यही बेहतर होगा। समझ में आया? पर माँ, मुझसे बहस करेगी क्या? तुझे पिटाई के बाद ही सब समझ आता है? कान खोल कर सुन ले, नया साल आने वाला है और नए साल पर मेरी सारी फ्रेंड्स यहाँ कर पार्टी करने वाली है, तो सारी पार्टी की तैयारियां तुझे ही करनी है और साथ ही साथ खाना भी बनाना है। पर माँ, मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगी? कैसे कर पाऊंगी का क्या मतलब है? खाती तो भर भर कर है, तो तुझसे ये काम भी नहीं होगा। मुझे किसी भी हाल में सारी तैयारियां पूरी चाहिए, वरना तो सोच ही सकती है मैं तेरा क्या हाल करूँगी। फिर अंजलि परी किसी भी तरह नए साल की तैयारियां करने लगती है। एक दिन वह नदी पर पानी भरने के लिए गई। वह जैसे ही पानी भरने लगती है, तब भी अचानक उसका घड़ा उसके हाथ से फिसल जाता है और नदी में बहने लगता है। अंजलि बहुत ही डर जाती है और घड़े को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। मटका नदी के अंदर जा चुका था। अब मैं क्या करूंगी? माँ तो मुझे घर के अंदर तक नहीं आने देंगी। काश मुझे कोई दूसरा मटका मिल जाए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। कौन है? किसने मेरी इच्छा पूरी करने की बात की? मैं एक जादुई ड्रेस हूँ। क्या? तुम तो एक ड्रेस हो और तुम बोल भी सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और हमेशा गरीब लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरा घड़ा वापस ला दोगे? बस इतनी सी बात। ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है और तुम इससे सोने का घड़ा भी मांग सकती हो, क्योंकि ये एक जादुई ड्रेस है जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। अंजलि परी उस ड्रेस को लेकर अपने घर आ जाती है और वह ड्रेस पहन लेती है, तो वह जो भी मन में सोचती वह पूरा हो जाता था। ये सब देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर उसकी सौतेली माँ को जब इस बारे में पता चलता है तो वह उससे जलने लगती है। सुन, चुपचाप ये ड्रेस मुझे दे दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं दे सकती।
तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं भी देखती हूँ तू ऐसा कैसे करती है। मैं इस ड्रेस के साथ ही तुझे जला दूंगी। उसकी माँ जैसे ही अंजलि परी को जलाने की कोशिश करती है तो अंजलि परी की जगह वह खुद ही जलने लगती है। पर अंजलि परी उस ड्रेस से कहकर अपनी सौतेली माँ को बचा लेती है और उसकी माँ को भी अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।